इंग्लिश में हम बताने जा रहे हैं कि आपको बोर्ड पेपर में क्या क्या आएगा। सबसे मेन देखिए बेटा, ये आपका क्लास 12 का है। 12 में जो जो आपको बता रहे हैं उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। सबसे पहले तो बेटा प्रोज, प्रोज में लॉन्ग आंसर आपको तैयार करना है। जो लॉन्ग आंसर तैयार करना है बेटा, वो लेसन 3 लेसन का केवल लॉन्ग आंसर तैयार करना है। लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 8। 2 का याद करना है, 4 का याद करना है और 8 का याद करना है। इसमें से आपको एक मिल सकता है बोर्ड पेपर में। आगे जो आपको पोएट्री है, पोएट्री में बेटा बोर्ड पेपर में इंटर में 2 चीज़ आएगा, एक सेंट्रल आइडिया आएगा, एक पैसेज क्वेश्चन आंसर। तो पैसेज क्वेश्चन आंसर आपको याद नहीं करना है। पैराग्राफ दिया रहेगा 8 लाइन या 6 लाइन जो भी हो, और नीचे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसके आंसर आपको एक ही लिखने रहेंगे। आपको इंटर में केवल सेंट्रल आइडिया याद करना, पोएम भी नहीं आएगा, पोएम के हाई स्कूल में आते हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, पोएट्री के लिए पोएट्री में सेंट्रल आइडिया याद करना है। और सेंट्रल आइडिया केवल आपको 2 लेसन का याद करना है बस। ये बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ बेटा, लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2, बस आपका सेंट्रल आइडिया कवर। और प्रोज में 3 लेसन का लॉन्ग तैयार करेंगे, और प्रोज में 1 लॉन्ग और 2 शार्ट आएगा। आप 3 जब लॉन्ग तैयार कर लोगे तो आपका लॉन्ग और दोनों शार्ट भी कवर कर ले जाएगा, ऐसा हम बता रहे हैं। शार्ट को रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बेटा आ जाइए सप्लीमेंट्री में। जो अगली पॉइंट है आपका सप्लीमेंट्री। इंटर में सप्लीमेंट्री में भी 2 शार्ट 1 लॉन्ग आएगा, जिसमें आपको केवल 3 लेसन तैयार करना है। एक लेसन नंबर 1 लॉन्ग जो बेटा है, लॉन्ग लेसन 3 लेसन से तैयार करना है। 1 से करना है, 5 से करना है और 6 से। पहले लेसन का 1 लॉन्ग, 5वें लेसन का 1 लॉन्ग और 6वें लेसन का 1 लॉन्ग। बस आपको शार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी से आपका शार्ट भी कवर कर सकता है। इसके बाद जो ग्रामर में पॉइंट है बेटा, आपको ग्रामर में अच्छे से हम बता रहे हैं क्या करना है, ट्रांसलेशन तैयार करना है। और ट्रांसलेशन बोर्ड पेपर में छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है, थोड़ा पैराग्राफ वाइज रहता है, आपको करके आना है। इसके बाद बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ग्रामर जैसा कि हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, आप इसको तैयार कर लीजिए। कहीं भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4 प्रकार का होता है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी। चारों को आप पढ़ के बोर्ड पेपर में जाइए बेटा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है ग्रामर में, एक्टिव और पैसिव आप तैयार कर लीजिए। एक्टिव और पैसिव को पढ़ के जरूर जाइए। इसके बाद जो ग्रामर का अगला टॉपिक है सिंथेसिस और सिंटेक्स है बेटा। क्या है? सिंथेसिस। सिंथेसिस में ये रहता है 2 सेंटेंस एक में रहता है, 2 रहता है सेंटेंस, उसको एक में कंबाइन करना रहता है। चाहे सिंपल में हो सकता है, चाहे कॉम्प्लेक्स में हो सकता है। इसके बाद बेटा अगला टॉपिक ग्रामर में आपको जो तैयार करके जाना है सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंस। एक लाइन कोई अंग्रेजी में लिखा रहेगा एक सेंटेंस, उसमें कहीं कोई गलती रहेगी, उसको आपको करेक्ट करना रहेगा, वही आपका हो जाता है सिंटेक्स। इसके बाद बेटा अगला जो टॉपिक्स है आइडियम्स एंड फ्रेजल। आइडियम्स एंड फ्रेजल, इसका मतलब होता है मुहावरा और लोकत्तियाँ। जैसे आप पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में, हिंदी में पढ़े होंगे, इंटर में भी यार साइड में हिंदी में पढ़ाया जाता है। मुहावरा और लोकत्तियाँ, ये भी आपको तैयार करके जाना है। इसके बाद आपको 4 पॉइंट ग्रामर में और पढ़ के जाना है। क्या क्या पढ़ के जाना है बेटा? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब क्या होता है? विलोम, शब्द और विलोम। इसके बाद क्या पढ़ के जाना है बेटा? सिनोनिम्स। ये सब आपको हमने पढ़ाया है, सिनोनिम्स पढ़ के जाना है। इसके बाद क्या पढ़ना है बेटा? होमोफोन्स पढ़ना है। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची होता है। इसके बाद आपको होमोफोन्स पढ़ना है। होमोफोन्स मतलब होता है समानार्थक, समान उच्चारण वाले शब्द। जैसे 2 वर्ड रहेंगे, दोनों की मीनिंग अलग अलग रहेगी, ये भी आपको पढ़ करके जाना है। इसके बाद आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द ग्रामर में। इसके साथ में आपको एप्लीकेशन तैयार करके जाना है। एप्लीकेशन आपको 2 तरह से तैयार करना है। एक तो प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दीजिए कि आपका कोर्स नहीं पूरा, एक्स्ट्रा क्लास मैनेज किया जाए। एक दूसरा हो गया कि डीएम को एप्लीकेशन दीजिए कि आपके मोहल्ले में गंदगियाँ ज़्यादा है,
इस तरह का 2 एप्लीकेशन आपको तैयार करके जाना है। इसके साथ में आपको एसए भी पढ़ना है बेटा। एसए आपको 4 पढ़ कर जाना है। पहला टेररिज्म, टेररिज्म मतलब क्या होता है? आतंकवाद। दूसरा डाउरी, डाउरी मतलब क्या होता है बेटा? दहेज प्रथा। तीसरा पोल्यूशन, पोल्यूशन मतलब क्या होता है? प्रदूषण। चौथा आपको अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। बस आप इतना इंटर बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार करके जाइए और आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।